नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट से क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत ही सरल तरीके से आप सभी को बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए हम आपको ले चलते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट की ओर। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट टेस्ट को याद करने के लिए आपको ABCD का नंबरिंग याद होना आपको ज़रूरी है। जैसे कि A पहले नंबर पर आता है, B दूसरे और C तीसरा, D चौथे, ठीक है, और E 5वें नंबर पर। ये सभी इन सभी का नंबरिंग हमको याद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इनको याद करने के लिए हम सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। जैसे कि सभी बुक किताबों में बताया गया है कि ई जो टी है ना, ई जो टी बताया गया है कि 5, 10, 15, 20 इसका यूज किया, इसका यूज सभी किताबों में बताया गया है, ठीक है। लेकिन आज हम इससे अलग हम बताते हैं कि कैसे आपको याद करना है, ठीक है। तो देखिए, सोचिए, जैसे कि मान लेते हैं जी हो गया, ये जैसे कि जी हो गया, जी को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। जी को ऐसे लिखते हैं जी को ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए, जी में 7 छिपा हुआ है कि नहीं। देखिए, ये 7 के जैसे ही है, यानी कि जी का नंबर कितना होता है, 7 होगा, ठीक है। अब जैसे जी के बाद आता है एच। अब एच को गौर से देखिएगा तो ऐसे 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 इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 के जैसे दिखने लगेगा। यानी एच का मान कैसे एच का नंबर कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए, हम आई को इंग्लिश में ज़्यादातर ऐसे यूज करते हैं, आई को इंग्लिश में ऐसे करते हैं, तो आई खुद 9 की तरह ही दिखता है कि नहीं दिखता है। तो आई का मान 9 हो गया। अब जैसे कि के है, के को जैसे मान लेते हैं के ऐसे लिखा होता है, तो के का मान लेते हैं कि ये डबल ए है और इसको यहाँ से 20 से खींचा गया है, ठीक है, 20 से खींचा गया है तो ये ऐसे हो गया, यानी कि ये ऐसे हो गया। तो पहले कैसे था, ऐसे था, अगर 20 से इसको खींच दिए तो ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया। यानी कि के का मान कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। के का मान कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इसको ठीक है, अमेजिंग करके इसको मतलब देखना है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है। अब देखिए, जैसे कि एम है, ठीक है, क्या एम है, एम ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एम को अगर हम थोड़ा सा उल्टा कर दें तो ऐसे हो सकता है, हो जाता है कि नहीं, ऐसे लिखेंगे तो कैसे। अब ये ऐसे में 3 के जैसे दिख रहा है, तो 3 के जैसे दिख रहा है तो ये 13 हो गया, ठीक है। एक मान लेंगे ये 13 है एम, ठीक है। अब जैसे कि डब्लू हो गया, डब्लू भी ऐसे है, इसको अगर हम उल्टा ऐसे लिखें तो ये कैसे जैसे दिखेगा, 3 के जैसे दिखेगा। तो डब्लू का ये 23 हो जाएगा, ठीक है। अमेजिंग करना है अपने आप ताकि ये भी तुरंत याद हो सके, ठीक है। अब देखिए, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया, ठीक है ना, एम हो गया, डब्लू हो गया, के हो गया, ठीक है। इसी तरह से एल हो गया, एल में एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ, कितने लाइन हुए, 2 लाइन हुए, ठीक है, 2 लाइन हुए, ठीक है। एल ऐसे एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो एल में कितने लाइन हुए, 2 लाइन, तो हमने 2 लिख दिया। और ये एक खड़ी पाई है ही है, तो इसका एल का कितना हो गया, 12 हो गया। इस इसी तरह से जैसे भी हो गया, भी में भी 2 लाइन है, ये एक लाइन हुआ, ये 2 लाइन हुआ, भी हुआ तो इसमें 2 हो जाएगा और इसका 2 मान लेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है। अमेजिंग करना है, अपने दिमाग में इसको रखना है कि कैसे होगा, ठीक है। अब इसी तरह से
याद कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला लेटर को समझाते हैं। जैसे कि हो गया, जैसे हो गया एफ, ठीक है, क्या हो गया एफ। अब एफ को हम ऐसे जोड़ेंगे, एफ को ऐसे जोड़ेंगे तो देखिए इस तरह का दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, यानी कि उल्टा 6 की तरह दिख रहा है। तो ये 6 हो गया, ठीक है, एफ का 6 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा 6 की तरह दिख रहा है कि नहीं, ऐसे उल्टा मतलब ऐसे 6 की तरफ दिख रहा था, तो इसको हमने सीधा लिख दिया, तो ये क्या हो गया 6 की जैसे दिखने लगा, ठीक है। तो एफ का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब जैसे हो गया क्यू, क्यू 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 सेक्टर की तरफ जा रहा था, क्यू सेक्टर, सेक्टर Q7, यानी कि ये कितना हो जाएगा, क्यू का 17 हो जाएगा। क्यू सेक्टर की तरफ जा रहा था तो इसको क्या मान लिए, क्यू सेक्टर, Q70 हो गया, ठीक है, 17, ठीक ना। इसको याद में रखिएगा। और जैसे हो गया एन, ठीक है, एन। अब एन को ऐसे देखिए तो ये 4 की जैसे दिख रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे दिख रहा है कि नहीं, ये ऐसे और ऐसे, एन 4 की तरफ। इसमें भी अगर वैसे आपको याद नहीं आ रहा तो देखिए ये हुआ और ये हुआ, ये रोमन गिनती में 4 की तरफ मतलब 4 अपने आप खुद ही दिख रहा है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे कि पी हो गया, पी भी 6 की तरफ दिखता है कि नहीं, उल्टा 6 की तरफ दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। पी का ऐसे अगर देखेंगे तो 6 की तरह दिख रहा है, तो पी का क्या हो जाएगा 100। इसी प्रकार एस, एस एस को अगर हम ऐसे जोड़ दें तो किसकी तरह दिख रहा है, 9 की तरह, यानी इसका भी क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि हमने कितने कितने संख्याओं को मतलब कितने लेटरों को हमने याद रखा है, ठीक है। अमेजिंग करिएगा जल्दी जल्दी से। तो जैसे कि एफ है, ठीक है, क्या है एफ है, तो एफ का क्या होगा 6 होगा, उल्टा 6 की तरह दिख रहा है। अब जैसे जी है, जी7 यानी कि इसका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जैसे एच है, एच को ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब के है, ठीक है, के को हमने बीच बीच रबर से ऐसे काट मतलब यहाँ से खींचा तो ये क्या हो गया के बन गया, ठीक है। तो के का कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है, के का कितना हो गया 11 हो गया। तो ध्यान में रखिएगा के का कितना 11 हो गया। अब जैसे कि भी एल हो गया, एल में 2 लाइन, एक ये एल का 2, यानी कि एल का 12 हो गया, ठीक है। अब जैसे एम, एम को हम अगर तिरछा लिखते हैं ऐसे तो कितना हो गया 13 हो गया। इसी तरह डब्लू को हम तिरछा लिखते हैं तो इस तरह लिखेगा तो इसका क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से भी में 2 लाइन है, ये एक और ये कितना हो गया 2 लाइनें हैं तो इसका हो गया 22 हो गया, ठीक है। अब क्यू सेक्टर, Q70 यानी कि इसका हो गया 17 हो गया, ठीक है। इसी तरह जैसे पी का पी हमारे के 6 की जैसे दिखता है उल्टा, पी का कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। अब एस के जैसे 9 की तरह दिख रहा है तो इसके कितना हो गया 19 हो गया, ठीक है ना। तो इन लेटरों को सभी को याद रखना है। बाकी तो E G O T ये तो आपको याद ही है, ई का 5, इसका 10, इस 15 और इसका 20 हो गया, ठीक है। तो अब चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर लेफ्ट लेफ्ट आए, ठीक है, क्या आए लेफ्ट लेफ्ट आए, ठीक ना, लेफ्ट और लेफ्ट आए तो इनमें से क्या हो जाएगा माइनस होगा। लेफ्ट लेफ्ट अगर आता है तो माइनस होगा, अगर राइट राइट आता है तो भी माइनस होगा, ठीक है। राइट राइट आया तो भी माइनस होगा, और अगर लेफ्ट और राइट आता है तो भी माइनस होगा, राइट और लेफ्ट आता है तो भी क्या होगा प्लस होगा। इनमें अगर समान आता है, ठीक है, जैसे कि लेफ्ट लेफ्ट आया तो माइनस हो गया, जैसे कि राइट राइट आया तो उसमें क्या होगा माइनस होगा। अगर असमान आया लेफ्ट राइट आया तो प्लस होगा, या राइट लेफ्ट आया तो उसमें भी प्लस होगा, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ ले सकते हैं। क्वेश्चन
ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ गया हमारा कि बाएं से 12वें अक्षर से बाएं के चौथवें नंबर पर कौन सा अक्षर आएगा। बाएं से लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट 12वें से क्या बोला है, लेफ्ट अक्षर मतलब बाएं से, है ना, 12वें अक्षर से बाएं की तरफ, यानी कि लेफ्ट 4 आया है, तो लेफ्ट लेफ्ट आया है, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो 12 में 4 घटेगा, कितना आएगा, 8। 8 लेफ्ट आएगा, 8 लेफ्ट, 8 किसका होता है, एच का होता है, किसका होता है, एच होता है, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें देखो मेन चीज इसमें ध्यान रखना है, ये से वाला फ्रॉम से, ठीक है, किससे, फ्रॉम से, यानी कि बाएं से याद रखना है, शुरू वाला बाएं से, ठीक है। अगर लेफ्ट लेफ्ट आएगा तो उसमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट आया तो माइनस, अगर राइट राइट आया तो माइनस, अगर लेफ्ट और राइट आया तो इसमें क्या करना है, प्लस करना है, ठीक ना। और अगर राइट राइट प्लस लेफ्ट आया तो इसमें भी प्लस करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखिए, दाईं से 17वें अक्षर के दाईं से 7वें अक्षर पर क्या होगा, दाईं यानी कि राइट से 17वां आया, ठीक है, और लेफ्ट मतलब राइट से ही 7वें आया, तो राइट राइट आया है, राइट से इसको राइट राइट आया है तो क्या होगा, सॉरी दोस्तों, राइट राइट आया तो इसमें माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा, 17 में 10 जाए तो कितना होगा, 10 राइट आया। अब जब राइट आता है तो हमें क्या करना है, 27 में माइनस करना है। जब भी राइट आएगा इस तरह से अगर हल करने पर जब भी राइट आएगा तो राइट आता है तो उसमें क्या करना है, 27 में हमको माइनस कर देना है। 27 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 10, यानी कि 17 आएगा, कितना आया, 17 आया, और 17 किसका होता है, क्यू सेक्टर, Q70, यानी कि Q17 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाएं से 10वें के बाएं से 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, है ना। तो इसको देखिए, दाएं से यानी कि राइट से 10 है ना, और लेफ्ट से 8 है, लेफ्ट राइट आया है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया। लेकिन शुरू वाला से को याद रखना है, क्या बोला है, दाएं से, दाएं से यानी कि राइट आएगा, राइट आया तो इसमें क्या करना है, 27 से माइनस कर देना है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 राइट, ठीक है, 9 राइट। अब 9 किसका होता है, आई का होता है, आई, है ना, आई, आई 9 होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। जैसे आया, बाईं से 10वीं अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर कौन होगा। बाएं से लेफ्ट से 10वां और राइट से 9वां है, ठीक है, लेफ्ट राइट आया तो इनको प्लस करेंगे, यहाँ पर बाएं से ध्यान में रखना है, शुरू वाला बाएं से, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, लेफ्ट राइट है, प्लस हो गया, 10 और 9 19 आएगा, 10 और 9 19 लेफ्ट आया, है ना। तो लेफ्ट में आना आएगा तो इसमें 27 माइनस नहीं करना है, जो आएगा उसी को लिख देना है। तो 19 नंबर पे किसका आता है, एस का आता है, तो यस हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर राइट आता, जब भी राइट आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 27 से माइनस करेंगे, 27 से माइनस करेंगे। अगर राइट नहीं आता है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर लेफ्ट आता है तो लेफ्ट में हमको वही आंसर लिखना है, ठीक है। अगर राइट आता है तब 27 से उसको माइनस करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाएं से 12वें के, है ना, बाएं से 12वें के दाईं से, है ना, यहाँ पे दाईं है, दाईं से 18वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। बाएं से यानी कि लेफ्ट से 12वां और राइट से 18वां, लेफ्ट राइट आया है तो इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 2, और कितना हो जाएगा, 31 आएगा, 31 बाएं से 31 लेफ्ट। अब बताइए, लेटर जो है वो हमारा है 25, कितना है, 25 है, नहीं 25 26 हैं, कितने हैं,
लेटर जो है, अब लेटर हमारे पास कितने हैं, लेटर हमारे पास 26 हैं टोटल, ठीक है, लेटर 26 हैं। अब यहाँ आया है 31, तो क्या 31 सही होगा? नहीं होगा, 31 लेटर है ही नहीं, तो हमारा 31वां अक्षर आएगा कहाँ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नो, ठीक है, मतलब डाटा इनसिफिशिएंट, यानी कि डाटा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भाई बताइए, हमारे पास 26 लेटर हैं, अब आ गया 31 है ना, तो 31 लेटर होते नहीं हैं। अब ऐसे इसमें नहीं कर देना है कि जैसे 31 26 के बाद जैसे जेड आया तो फिर से 27 में ए आ गया, ठीक है, फिर 28 में बी आ गया, इस तरह से इसमें अल्फ़ा टेस्ट में नहीं होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं के 8वें नंबर पर कौन सा अक्षर है? बाएं से, लेफ्ट से 24 है, ठीक है, और फिर बाएं के 8वें, यानी कि लेफ्ट से 8वें है, तो लेफ्ट लेफ्ट आया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसमें 24 में 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16, 16 लेफ्ट आएगा, 16 लेफ्ट। अब 16 में किसके होता है, पी का होता है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाई से 19वें, यानी कि राइट से 19वां है, अक्षर के दाएं से चौथे, ठीक है, तो राइट से होता है, राइट राइट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 19 में 4 घटेगा तो कितना आएगा, 15, 15 राइट आया। अब राइट आया तो इसको क्या करना है, 27 से माइनस करना है, 27 से जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 राइट आएगा, 12, 12 आया तो 12 किसका होता है, एल का होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये इस शुरू वाले दाई से को इसको ध्यान में रखना है कि दाई से बोल रहा है कि लेफ्ट बाएं से बोल रहा है, यही इसी को ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाएं से 12वें, दाएं से 12वें, यानी कि राइट से कितना है, 12वां है, फिर बाएं से लेफ्ट से 7वां, लेफ्ट राइट आया है तो इसको क्या करना है, प्लस करना है, तो 12 और 7 कितना हो गया, 19 हो गया। लेकिन यहाँ पर शुरू में किससे दिया है, दाएं से, यानी कि राइट है। अब जब राइट आ गया तो इसको क्या करना है, 27 से माइनस करना है, 27 से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 8 राइट आएगा, 8 किसका होता है, एच का होता है, ठीक है, एच ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाएं से 11वीं अक्षर के दाएं से 8वां अक्षर कौन हो जाएगा, लेफ्ट से 11वां के दाई से 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, दाई से यानी राइट से 8वां होगा, तो लेफ्ट राइट आया तो प्लस होगा, 11 9 कितना हो गया, 19 हो गया। शुरू में बाएं से बोला लेफ्ट, यानी कि ये एस, एस हमारा 19 नंबर पर आता है, एस सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाएं से 17वें, यानी कि लेफ्ट से 17, दाएं 15वें हैं, राइट 15 है, ठीक है। अब 15 और इसको प्लस करेंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट आया तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 है। अब 27वां अक्षर लेटर है ही नहीं, इसलिए इसका हो जाएगा डाटा इनसिफिशिएंट, यानी कि डाटा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाई से 10वें, राइट से 10वां है, ठीक है, अक्षर के, इसमें फिर बोला है, इसमें 1 2 3, 3 दे दिया है, ठीक है, कितने दे दिए हैं, 3 दे दिए हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, इसको उसी तरह से हल किया जाएगा जैसे शुरू से करते हैं, ठीक है। तो दाएं से बोला है, दाएं से 10वें, यानी कि राइट से 10 हो गया, अक्षर के 6वें बाएं, यानी कि लेफ्ट 6वां बोला है, फिर अक्षर के चौथा दाएं, यानी कि राइट 4 हो गया, ठीक है, पर कौन सा अक्षर आएगा, तो सबसे पहले ये शुरू वाला अक्षर जो बोला है दाएं से, इसको छोड़ना नहीं है, यानी कि राइट से है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, ठीक ना, सबसे पहले इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट राइट है तो इसको प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 10 लेफ्ट हो गया, 10 लेफ्ट होगा कि राइट, राइट हो गया, क्योंकि शुरू में क्या दिया है, दाई से, तो यहाँ पर राइट हो गया। अब क्या करना है, ये 10 और इसको करना है, तो राइट राइट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 10 में 4 घटेगा कितना आ जाएगा, 6 राइट होगा, 6 राइट है ना।
अब 6 राइट आया, तो राइट जब भी आए तो उसमें हमको 27 से क्या करना है, माइनस करना है। 27 से माइनस करेंगे तो इसका आएगा क्या, 21 आएगा। 21 21 21 किसका होता है, यू का होता है। यू 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 मान ले, यू आपका उम्र कितना है, 21 है, यानी कि यू का मान कितना हो गया, ये। यू का याद करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि यू यानी कि आपका उम्र कितना है, 21 साल का है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है, सरल सा तरीका है। यू इसको यू भी बोलते हैं, यू यानी तुम, यानी आपका उम्र कितना है, 21 साल है, यानी कि यू बराबर 21, यानी यू का मान 21 होगा। यू 21वें नंबर पे आता है, ठीक है दोस्तों। अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। जैसे दिया है दाएं से 18वें, दाएं से 18वें यानी कि राइट से 18वें बोला, अक्षर के 10वें दाएं, 10वें दाएं, राइट यानी 10वें दाएं, अक्षर के 8वें बाईं, लेफ्ट क्या दिया है, 8वें, अक्षर के चौथे बाएं, फिर लेफ्ट चौथा दे दिया है, ठीक है। पर अक्षर कौन सा आएगा, सबसे पहले ध्यान रखना है शुरू वाला दाएं से, तो दाएं से बोला है, दाएं से यानी कि इसको सबसे पहले करना है, ठीक है। तो ये देखिए राइट और राइट दिया है, तो राइट राइट क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 18 में 10 जाएगा, 8 राइट आएगा, ठीक है। अब राइट आया, अब इसको इसके साथ करना है, लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हुआ, प्लस होगा तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16, 16 ये राइट है तो राइट आएगा, ठीक है। अब इसको हल करना है इसके साथ, राइट और लेफ्ट के साथ, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 20 राइट आएगा। अब जब राइट आ गया तो राइट को हमको क्या करना है, 27 से माइनस करना है, इसे 27 से माइनस करना है, 27 से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब 7 किसका होता है, G7 यानी कि जी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है बाएं से क्या दिया, बाएं से जो है, बाएं से 10वें अक्षर के चौथा बाएं के 8वें दाएं यानी कि राइट, 8वें दाएं अक्षर के चौथवें दाएं यानी कि चौथा दाएं, ठीक है। पर कौन सा अक्षर आएगा, तो शुरू का इसका ध्यान रखना है, बाएं से 10वां बोला है, तो बाएं से 10वां बोला है ना, तो बाएं से 10वां यानी कि इसको पहले सबसे हल करेंगे, तो ये और ये लेफ्ट लेफ्ट दिया है, तो 10 में 4 घटेगा तो कितना आएगा, 6 लेफ्ट आएगा, कितना आया, 6 लेफ्ट आया, ठीक है। अब ये 6 को इसके साथ करना है, ठीक है। तो अब ये देखिए 6 लेफ्ट है और 8 राइट है, तो लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 यहाँ पर लेफ्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो गया। अब यहाँ 14 लेफ्ट आया, 14 लेफ्ट और यहाँ 4 राइट है, तो 14 लेफ्ट राइट है तो इसको प्लस कर देंगे, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 लेफ्ट हो जाएगा, 18 लेफ्ट, 18 किसका होता है, आर का होता है, ठीक है, किसका होता है, आर का, तो यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अब, तो धन्यवाद दोस्तों। अगला टॉपिक है कंडीशन फर्स्ट से लेके, कि जैसे कि आधा वर्ड जो है, आधा जो वर्णमाला है, ठीक है, आधा जो वर्णमाला है उसको पलट देने पर, ठीक ना, आधा वर्णमाला को जैसे 13 13 होते हैं ना, 13 एक अ, आधा हो गया और 13 आधा हो गया, तो अगर इन 13 वर्णों को पलट दिया जाए तो उनका इस संख्या के बाद ऐसा किससे हो जाएगा। फिर मान लीजिए 5 संख्याओं को, 5 लेटरों को बदल दिया जाए तो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चनों को हम कल लेकर आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।